आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी विद सोनिया मिश्रा में। कैसे हैं आप सारे? आपका जो है 66 बीपीएससी का पीटी हो चुका है। आप सब घर आके आपने सबसे पहला काम जो किया होगा वो है आंसर्स को मिलाना। आपने अपने आंसर्स जो है करेक्ट आंसर से मैच किए हैं और आपको कहीं ना कहीं अंदाजा हो चुका है। हालांकि बीपीएससी ने अभी तक आंसर की को जो है नहीं निकाला, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही वो भी जो है आंसर की प्रोवाइड कर देगी। आप उससे अपना आंसर को मैच करके एकदम शॉर्ट हो सकते हो कि आप कितना स्कोर करने वाले हो। अब आपका क्या करना है, अगर आपका जो स्कोर जो बन रहा है, जो मार्क्स मर रहे हैं वो 100+ है, तो आपका एक तरह से कंफर्म ही है, आप लग जाइए मेंस की तैयारी में। ठीक है, अगर जो आपके जो स्कोर है वो 95 के आसपास है तो आप बॉर्डर लाइन पे है। ठीक है, बॉर्डर लाइन पे है, हो सकता है नहीं हो सकता है टाइप का है, कोई बात नहीं। और अगर आपके उससे भी कम मार्क्स है तो प्लीज अब जो नेक्स्ट बीपीएससी होने वाला जो एग्जाम पीटी करेगी वो करेगी जून में। 67 बीपीएससी पीटी होने वाला है। ठीक है, हालांकि एग्जाम जो है वो अक्टूबर में होने के ही चांसेस हैं, तो आप लग जाइए उसी की ही तैयारी में। ठीक है, आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये इसी के ऊपर होने वाला है कि जो 67 बीपीएससी होगा उसकी हम तैयारी अभी से कैसे शुरू करें, हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े। एक बार फिर से हम देखेंगे बीपीएससी का पैटर्न क्या रहता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस की, फिर हम बात करेंगे कि कौन सी बुक्स जो मतलब हमारे पास होनी ही चाहिए, मस्ट है, जो हमें पढ़ना ही चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 67 बीपीएससी की। सबसे पहले हम इसका पैटर्न समझते हैं। ठीक है, ये क्या पैटर्न होता है, बीपीएससी किस पैटर्न से एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है, क्या बीपीएससी फॉलो करती है। तो इसको ना 3 टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है हमारा पीटी। ठीक है, उसके बाद बीपीएससी करवाती है मेंस। इसको क्लियर कर लिया तो अब जो है वो स्टूडेंट्स पहुंचते हैं इंटरव्यू के लिए, फाइनल राउंड। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है पीटी। इसका क्या होता है, इसमें आते हैं 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 150 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सबसे अच्छी बात हमारी बीपीएससी की, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कुछ सालों से बात हो रही है कि बीपीएससी, हालांकि आयोग ने भी ये बोला है कि वो ना पैटर्न को चेंज करने वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ बात हुई है, लेकिन क्या होगा कैसे होगा इसका अभी तक कोई भी अता पता नहीं है। तो इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग में ना रखें, जब भी ऐसा होगा सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा मेरे वीडियो के थ्रू। ठीक है, चलिए पीटी की बात होगी, तो अब आप बढ़ते हैं आगे में अगर आपका पीटी हो गया क्लियर तो अब आपको देना पड़ेगा मेंस। मेंस में आपको जीएस का पेपर होगा। ठीक है, ये होता है 600 मार्क्स का। ठीक है, 2 होते हैं, GS1 GS2, 300 मार्क्स का। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो दूसरा होगा वो आपको देना होगा ऑप्शनल। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, आपको चूज करना होगा, आप किसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये भी होता है 300 मार्क्स का। उसके बाद जो तीसरा होगा वो होगा हिंदी। ये होता है 100 मार्क्स का। ये एक ना एलिजिबल टेस्ट है, मतलब आपको ना ये जो है पास करना होगा। और फिर हम अगर आपका हो गया मेंस क्लियर तो आप जाओगे फाइनल राउंड की तरफ जो है इंटरव्यू। ये होता है 120 मार्क्स का। आपका जो मेरिट लिस्ट आती है मेंस और इंटरव्यू का जो आपने स्कोर किया है उसको ऐड करके। यहाँ पे आपने जो प्री दिया है, प्री में भले ही आपने 150 में से 150 मार्क्स ही क्यों नहीं लेके आए हो, पर इसके मार्क्स आपके आगे मेरिट लिस्ट में कहीं ऐड नहीं होते। ये बेसिकली एक तरह का ना एलिजिबल टेस्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, ये एक एलिजिबिलिटी आपका चेक करता है कि आप बाकी सब देने के लिए एलिजिबल हो भी कि नहीं हो। तो ये है पूरा बीपीएससी का पैटर्न। 3 राउंड्स होते हैं, पीटी, मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे हम बात करेंगे सिलेबस की, सब्जेक्ट की। ठीक है, सबसे पहले हम प्री की ही बात करते हैं। प्री में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, और जो बीपीएससी ना एक पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, हर साल उसका वही रहता है कि भैया हिस्ट्री से 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे, करंट से 25 से 30 क्वेश्चन ही आएंगे, मैथ्स के 10 क्वेश्चन ही आएंगे। ये बीपीएससी का ना एक तरह से
से समझो आप लोग, ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इसी के बारे में भी कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है पीटी के लिए, और वो कितने मार्क्स का होता है, कितने क्वेश्चंस कितने सब्जेक्ट्स में से आते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं सिलेबस की और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। मैं आपको सब्जेक्ट्स ना यहाँ पे बता देती हूँ। हाँ, मैं क्या करती हूँ और मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी यही सलाह देती हूँ कि जो सब्जेक्ट्स है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक कर दो मस्ट, ठीक है, यानी कि वो सब्जेक्ट जो आप स्किप करके एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ रखते हैं इम्पॉर्टेंट, जो आप अगर उसमें आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो ज़्यादा हो जाता है और कट ऑफ में आपका जो है आने के चांसेस ज़्यादा होता है। चलिए बात करते हैं उन सब्जेक्ट की जो मैंने रखा है मस्ट में, और एक है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इधर हम लिख देते हैं इम्पॉर्टेंट। बात करेंगे सब्जेक्ट के साथ साथ ही बात कर लेंगे हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। चलो मस्ट, सबसे पहले बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी स्टेट पीएससी हो, सबसे ज्यादा जो वेटेज रखता है वो रखता है करंट अफेयर्स, ठीक है। अक्सर करंट अफेयर्स से सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स बिना पढ़े एग्जाम को पास करना इज टोटली इम्पॉसिबल, और वो वेस्ट भी है, ठीक है। करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। अक्सर करंट अफेयर से जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे बीपीएससी में वो आते हैं 25 से 30 की वेटेज रखते हैं, लेकिन इस बार 66 बीपीएससी में टोटल 35 क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर से आए थे, ठीक है। तो मैं ऑन एन एवरेज आपको 30 लिख देती हूँ। 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर से। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा होती है वो है हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री तीनों एंशिएंट हो, मिडिएवल हो या फिर ये मॉडर्न हो, तीनों से ही टोटल लगा के अक्सर 30 से 35 क्वेश्चंस हिस्ट्री से भी पूछ ले जाते हैं। तो इसको ऑन एन एवरेज मैं भी यहाँ पे लिख देती हूँ 30, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से दिखेंगे, 30 दिखेंगे आपको हिस्ट्री से। तीसरा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है बिहार, ठीक है। बिहार से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं अक्सर 20 से 25 के आसपास, ठीक है। आप 25 मानिए, 25 क्वेश्चन जो है वो आपको बिहार से दिखते हैं। ये तीनों सबसे बड़े सब्जेक्ट हैं और सबसे ज्यादा वेटेज हमारी बीपीएससी में रखते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम बात करते हैं साइंस की। जो साइंस का जो सब्जेक्ट है इससे भी अक्सर देखे जाते हैं 20 क्वेश्चन, हाँ। लेकिन ये कि साइंस में ना आपको कोई बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाने की जरूरत है, आपको ना ऊपर की भी अगर नॉलेज है ना तो भी ठीक है। साइंस के लिए ल्यूसेंट बेस्ट है। हम बात करेंगे अभी बुक्स के बारे में भी कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक सबसे बेस्ट है। चलिए, ये तो वो सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं और मस्ट है। और मैंने मस्ट में एक और सब्जेक्ट डाला है, वो है मैथ्स। क्यों? मैथ्स से आते हैं 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स जो है मैथ्स की वेटेज है। ये मैंने मस्ट में इसलिए डाला है क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा अच्छा स्कोर करना चाहते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम मैथ्स में दीजिए, ठीक है। मैं तो कहती हूँ कि आप 10 में से 10 भी मार्क्स ना यहाँ पे ले सकते हो थोड़ा सा ही मैथ्स पढ़ के, इसलिए इसको आप ना मस्ट में रखें। मतलब ये ऐसे सब्जेक्ट है जो आपने कर लिया तो आपका एग्जाम पास होना ही होना है। आप देख लीजिए ना इनका टोटल वेटेज कितना बनता है, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 110 और 115। देख लीजिए, मतलब ऊपर नीचे करके देखें तो आप 100 प्लस तो यहीं से स्कोर कर लेंगे। ये सारे सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, ये तो आपको करना ही करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जो मैंने रखा है इंपॉर्टेंट। यहाँ पे किस तरह के सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। यहाँ ठीक है, इकोनॉमिक्स से अक्सर देखे जाते हैं 10, 11, 12 इतने ही क्वेश्चंस देखे जाते हैं। आप ऑन एन एवरेज 10 मान लीजिए कि 10 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से आते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है हमारा जियोग्राफी, इससे भी देखे जाते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स, जियो और फिर पॉलिटी से भी लगभग इतने ही मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमिक्स, जियो, पॉलिटी। अब कुछ आपको क्वेश्चंस दिख जाते हैं यहाँ वहां से जो हम पढ़ के नहीं जाते, उसको हम डालते हैं मिसलेनियस में, ठीक है। तो इसका मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनकी वेटेज होती है 5 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 35, आपका टोटल कितना हो गया, यहाँ पे कितने हो गए 35, तो टोटल आपका हो गया 150। ये है आपका प्रीलिम्स का, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हैं कि आपको किस
अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बुक्स की। कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स मार्केट में सबसे बेहतरीन है, क्या आपको पढ़ना चाहिए और कहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं इसकी भी। चलिए बुक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए अगर आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं तो जाइए जीके टुडे। ठीक है, ये एक ना ऑनलाइन साइट है, यहाँ पे आपको ना डे टू डे जो भी अपडेट्स हैं वो सब आपको मिलते हैं। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन प्रेफर करते हैं तो, और अगर आप ऑफलाइन प्रेफर करते हो तो सबसे बढ़िया है घटना चक्र। ठीक है, ये तो बेस्ट है। ठीक है, घटना चक्र इज द बेस्ट अगर आप ऑफलाइन चाहते हैं तो। बस इतना ही आपका ना अच्छे से करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे, यही चीज है। आपको फिर ज्यादा सोर्स बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जितने ज्यादा सोर्स बनाओगे उतना ज्यादा आप डाइवर्ट होंगे। ठीक है, कम से कम लिमिटेड अपनी बुक्स रखिए, लिमिटेड अपने सोर्स रखिए, एग्जाम क्लियर करने के सबसे ज्यादा चांसेस वहीं से होंगे। चलिए करंट अफेयर के बाद आता है दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए सबसे बढ़िया है स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्योंकि स्पेक्ट्रम जो है पूरी हिस्ट्री कवर करता है, सबसे बेहतरीन तरीके से कवर करता है। और उसके बाद है घटना चक्र। घटना चक्र का भी जो हिस्ट्री वाला जो है बेस्ट है, बहुत अच्छा है। इन दोनों में से आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, उसके बाद है हमारा बिहार, जिससे आते हैं 20 से 25 क्वेश्चन। चलिए अगर आपका हिंदी मीडियम है तो बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद जो है, मैं मेंशन कर देती हूँ, ये सारी बेस्ट बुक है। मतलब इस सब्जेक्ट में, इस फील्ड में इससे अच्छी बुक्स होंगी, बट ये पढ़ लो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इम्तियाज अहमद की जो बुक है हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छी है। और अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप गो थ्रू कीजिए सुमित्रा मोहन। ठीक है, अगर आपका हिंदी मीडियम है तो इम्तियाज अहमद, और अगर इंग्लिश मीडियम है तो सुमित्रा मोहन। ठीक है, बेस्ट बुक्स है। चलिए करंट अफेयर, हिस्ट्री, बिहार। अब हम बात करते हैं साइंस की। मैंने आपको पहले ही बता दिया, साइंस को बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है आपको। जितनी साइंस ल्यूसेंट में जो मेंशन है उतनी ही आप कर लीजिए और आप जो है बहुत ही अच्छा स्कोर कर लोगे। आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन क्यों नहीं उठा के देखते हैं? पास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए, जितने भी साइंस के क्वेश्चन है सारे आपको ल्यूसेंट में मिलेंगे। मतलब ल्यूसेंट से बाहर तो कुछ आया ही नहीं है, तो जब ल्यूसेंट से बाहर कुछ आता ही नहीं तो हम ल्यूसेंट से बाहर कुछ पढ़े ही क्यों। सबसे बढ़िया साइंस के लिए है ल्यूसेंट। प्लीज ल्यूसेंट के अलावा कोई दूसरा अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा कोई दूसरी बुक लेके। एनसीईआरटी भी अच्छी बुक है, बट प्लीज वहां तक मत जाइए, उतनी डीप नॉलेज नहीं आती है। सिर्फ ल्यूसेंट पढ़िए, बेस्ट है। उसके बाद मैथ्स। मैथ्स की बात करें तो स्कूल के ही टाइम से सबसे बढ़िया मैथ्स के लिए जो होते हैं वो है RS अग्रवाल। और क्वेश्चंस जो होते हैं वर्ड टू वर्ड आपको RS अग्रवाल में मिल जाएंगे। तो ये इन 5 मस्ट सब्जेक्ट के लिए 5 मस्ट बुक्स है, आप प्लीज इन्हें ही गो थ्रू कीजिए, ये बेस्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अभी मैं आपको बता देती हूँ। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सबसे पहले पॉलिटी। पॉलिटी के लिए जो सबसे बेहतरीन बुक है वो है M लक्ष्मीकांत। ठीक है, सबसे अच्छी बुक है। उसके बाद बच्ची जियो। जियो के लिए बेस्ट है एनसीईआरटी। पॉलिटी नहीं, सॉरी, इकोनॉमिक्स। इको के लिए भी सबसे बढ़िया एनसीईआरटी ही है। और बच्चा आप मिसलेनियस, तो वो तो क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है, वो प्योर आपकी नॉलेज पे होगा। ठीक है, तो प्लीज इन बुक्स को गो थ्रू कीजिए और आप जरूर एक 100 आउट तो स्कोर कर ही लेंगे। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी को लेके। ठीक है, कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं, कैसे पढ़ें, कैसे ना पढ़ें, कैसे हम खुद को मोटिवेट करें। देखो फ्रेंड्स, सिलेबस की बात करें, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स बहुत अच्छी है, ये सारी वीडियोस तो आपको यूट्यूब पे कई सारे मिल जाएंगे। आपको बुक्स बताने वाले कई सारे आपको टीचर्स मिलेंगे, लेकिन करना तो आप ही को है ना। वो तो टीचर्स आपके बिहार पे टीचर्स तो नहीं कर लेंगे, पढ़ना तो आप ही को है। कई बार क्या होता है, अब जैसे कि हमारा एग्जाम अच्छा नहीं गया, ठीक है, जिनका अच्छा गया अच्छी बात है, जिनका अच्छा नहीं गया उनको अंदर से एक लहर सी उठी है कि नहीं अब तो मैं 67 निकाल ही लूंगा। और ये सिर्फ मात्र महीने 1.5 महीने के बाद, ठीक है, महीने 1.5 महीने 10-10 घंटे बच्चे पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ठंड मार देंगे। ठीक है, उसके बाद तो 2 घंटा पढ़ना भी इनके लिए जैसे मुश्किल हो जाता है। मतलब हफ्ते 2 हफ्ते बच्चे बुक से नहीं छूटते, टच में ही नहीं रहते। तो हमें ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, हमें एक टाइम टेबल बनाना है और उसको फॉलो करना है, हर दिन हर रोज करना है। ऐसा कोई
अलग मजबूरी होगी, अलग बात है, बट ऐसा नहीं कि बस अंदर से रह गया वो, छोड़ दो उसको, ऐसा नहीं है, ठीक है। कम से कम आप ना 6 से 8 घंटे तो रोज पढ़िए, ठीक है, रोज ही पढ़िए। और कभी एक भी दिन ऐसा ना हो जब आपने अपनी बुक्स को ना छुई हो, ठीक है। कुछ नया पढ़ने का नहीं मन कर रहा है तो जो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है उसी को रिवाइज कर ले, लेकिन छोड़ना कभी नहीं। वो क्या है ना, जब आप उसके टच में नहीं रहते हो ना, बुक्स के टच में नहीं रहते हो ना, तो उसके बाद से जो आपकी नॉलेज होती है वो सारी धीरे 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 हटती रहती है। तो हमें सबसे पहले तो यही करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, खुद को समझाइए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, एक भी दिन ऐसा ना हो जब मैं अपने बुक्स को ना छूऊं, जब मैं अपनी बुक्स को खोल के ना देखूं, ना पढूं। ऐसा एक भी दिन नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में, तब तक जब तक कि आप पूरा क्लियर ना कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूंगी कि प्लीज रोज पढ़िए, ठीक है। 6 से 8 घंटे नहीं, 3 से 4 घंटे अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप टाइम टेबल बना लें, किस दिन क्या पढ़ें, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, टॉपिक चूज करें, और उसको आप फॉलो कीजिए। यही तो प्रॉब्लम है, हम टाइम टेबल तो बहुत अच्छा सा, बहुत ही सुंदर सा बना लेते हैं, बट फॉलो नहीं कर पाते, यहीं पे बच्चे मार खाते हैं। आपको फॉलो करना है, ठीक है, आपको रोज पढ़ना है, रोज आपको टच में रहना है, तभी आप बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो बस यही मैं आपको कहना चाहूंगी कि सक्सेस मंत्र सिर्फ इतना होता है कि बिल्कुल आप बुक्स को छोड़े ना, बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। ये नहीं कि आपने 5-6 बुक्स ले ली है और पहले ये पढ़ा, फिर वो पढ़ा, फिर इसमें सारे टाइम निकाले, नहीं। मैंने तो आपको बुक्स बताई, गारंटेड ये बेस्ट बुक है, इससे बेस्ट बुक है ही नहीं मार्केट में। आप सिर्फ इन्हीं को अपने पास रखिए और इन्हीं को अगेन एंड अगेन रिवाइज कीजिए, अगेन एंड अगेन रिवाइज कीजिए। टेस्ट पेपर्स लीजिए, प्रैक्टिस पेपर होते हैं, उनको सॉल्व करिए, और बस इसी को आप करके ना आप अपना बीपीएससी पूरा क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि आप सबसे पहले टाइम टेबल बनाएं, दूसरा सबसे मेन स्टेप उस टाइम टेबल को आप फॉलो जरूर करें, फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और तीसरा, रिवाइज करें, रिवीजन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है कि मैंने अपनी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, ठीक है, अब मैं ले रही हूँ पॉलिटी या मैं ले रही हूँ साइंस। अब मैं साइंस में इतना लग गई हूँ कि मुझे अब हिस्ट्री का धीरे धीरे सारे मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली यही होता है, प्रैक्टिकली यही होता है। हिस्ट्री करके मैंने साइड रख दी, उसके बाद मैं महीने 2 महीने लग गए मैं साइंस के पीछे, महीने 2 महीने लगे बिहार के पीछे, अब हिस्ट्री में क्या पढ़ा मैं भूल गई। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिवीजन अगेन एंड अगेन रिवाइज करते रहिए, जो आपने पूरा कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, एक टाइम टेबल प्रॉपर बना लीजिए और उसी को फॉलो करिए कि भैया मैंने साइंस का इतना कर लिया, अब एक बार मैं फिर से हिस्ट्री का थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ, कहीं मेरे माइंड से सारी जो है स्किप ना हो जाए, इसलिए बार बार रिवाइज करते रहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एक सब्जेक्ट अगर आपने कर लिया है तो इसको छोड़िए मत। अगर आप मान लो अब यहाँ पे बिहार पढ़ रहे हो, ठीक है, बिहार थोड़ा सा कर लिया, उसके बाद एक बार फिर से हिस्ट्री पे जाके हिस्ट्री रिवाइज कर लिया, वो इजी पड़ता है। और दूसरी बात, आप भूलते नहीं हो। क्या होता है कि हम सब कुछ करके जब फिर से पहले पे आते हैं तो यहाँ पे पूरा ब्लैंक होता है, हमें पढ़ा गया था, हमें पता ही नहीं होता, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, रिवाइज करते रहिए। बस यही वो चीजें हैं जो आपको ले जाएगी सक्सेस की तरफ, यही आपका सक्सेस मंत्र है, ठीक है। बस इतना मैं आपसे कहना चाहती हूँ फिलहाल के लिए। वैसे मैं अपने वीडियो के जरिए आपके साथ जुड़ी रहूंगी, आपके साथ बनी रहूंगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट्स है, प्लीज मुझे कमेंट डाउन करके आप जरूर बताएं। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।